19 सितंबर 2025 की बात है, जब रात के तकरीबन 11:22 हो रहे होते हैं और एक पत्नी दौड़ते हुए अपने पति के पास आती है और उसके चरणों में गिर जाती है। उसके पैर को पकड़कर रोने लगती है और बार बार चीख चीख कर कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिएगा। मुझे जाने अनजाने में मैंने इतनी बड़ी गलती कर दिया था, मैंने सोचा भी नहीं था और इसकी इतनी बड़ी खौफनाक सजा मिलेगी जिसको मैं आपसे कह भी नहीं सकती हूँ। तभी इंस्टाग्राम पर चल रहे एक वीडियो को वो अपने पति को दिखाती है और जैसे ही वो पति वो वीडियो देखता है तो कहता है कि ये वीडियो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही इंस्टाग्राम पर देखी थी। इस वीडियो में महिला तुम्हारी ही तरह नजर आ रही है। वो कहती है कि इस वीडियो में जो महिला नजर आ रही है वो मेरी तरह नजर नहीं आ रही है, मैं ही हूँ। उस पति की तो मानो होशो हवास उड़ जाते हैं और वो अपना सर पकड़कर बेड से उतर के नीचे बैठ जाता है। कहता है कि क्या ये न्यूड वीडियो जो चल रही है आजकल इंस्टाग्राम पर ट्रेंडिंग हो रही है, इस वीडियो में तुम हो? मुझे तो लगा कि तुम्हारे जैसा कोई और है। वो कहती कि नहीं, मैं ही हूँ और मुझे माफ कर दीजिए और मुझे किसी तरीके से इससे बचाइए, नहीं तो मेरी बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी। उस पर पति कहता है कि आखिर ऐसा हुआ तो हुआ कैसे? वो कहती है कि इन सब बातों को जानने की बात बाद में करेंगे, लेकिन आप मुझे इस झंझट से किसी तरीके से बचाइए, नहीं तो मेरी जिंदगी और आपका भी चरित्र दोनों बर्बाद हो जाएगा। कि बताइए आपकी पत्नी क्यों इस तरीके से काम कर रही थी। ये सब सुनने और के बाद पति थोड़ा समझदार था, वो पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उसने सोचा कि अभी किसी तरीके से मेरी पत्नी की वीडियो डिलीट हो, इस पर फोकस करना ज़्यादा जरूरी है, न कि क्यों हुआ कैसे हुआ ये बात जानना ज़्यादा जरूरी है। उसने तुरंत आनंद फानन में अपने एक दोस्त को फ़ोन लगाया, क्योंकि आज उसका ऑफिस में नाइट ड्यूटी होता। वो कहता है कि घर में कुछ बहुत बड़ी इमरजेंसी आ गई है भाई, तुम आज देख लेना और मैं कहीं जा रहा हूँ। कहता है कि ठीक है, वो काम पर चला जाता है। अब इधर वो कहती है, जो पत्नी होती है, कि मैं जान रही हूँ इस वीडियो को किसने डाला है। बोलता है कि किसने डाला है, तो बताती है कि मेरा ही एक पुराना बॉयफ्रेंड है जिसका नाम रमणा है, उसी ने इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर डाला है। आनंद फानन में वो अपनी पत्नी को लेता है और सीधे रमणा के घर पहुंच जाता है। वो रास्ते में सोचता है, हालांकि अपनी पत्नी से बात नहीं कर रहा होता है, वो सोचता है कि मैं उससे हाथ पैर जोड़ूंगा, माफी मांगूंगा, किसी तरीके से इस वीडियो को डिलीट कराऊंगा ताकि मेरी इज्जत बची रहे। इन्हीं सब चीजों को लेकर के वो 12 से 12:30 बजे के बीच में उस रमणा के घर पर वो जब पहुंचता है तो वहां पर कोई भी नहीं मिलता है। अब इधर फोन मिलाया जाता है, उसका मोबाइल बंद आ रहा होता है, कभी वो मोबाइल खोलता, कभी फोन ही नहीं उठा रहा होता है। अब पत्नी को और पति यानी दोनों को कुछ नहीं समझ में आ रहा होता है कि वो अब क्या करे क्या ना करे और किस तरीके से उस वीडियो को डिलीट कराए। आनंद फानन में ये लोग थाने में जाते हैं, वहाँ इन सब चीज़ों को पूरी विस्तार रूप से बताते हैं। पुलिस को बताया जाता है। पुलिस कहता है कि अभी इतनी टाइम 2 बज रहे हैं रात के, इस टाइम तो कुछ हो नहीं सकता है, आप कल सुबह आइएगा। वो कहता है कि नहीं, किसी की घर की इज्जत का सवाल है, एक महिला का सरेआम वीडियो वायरल हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। और ये लोग बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं। उसके बाद किसी तरीके से 3 बजे के आसपास उस रमणा नाम के व्यक्ति का लोकेशन निकाला जाता है और लोकेशन निकालने के बाद उसे पकड़ करके उस मोबाइल से उसका वीडियो डिलीट करा दिया जाता है। और इसके बाद अब पति और पत्नी के जान में जान आती है, क्योंकि ये वीडियो तकरीबन जो रमणा नाम का व्यक्ति होता है उसके 2000 फॉलोअर होते हैं और न जाने कितने हजारों लोगों के पास पहुंच चुका होता है। तब तक वीडियो डिलीट होती है और किसी तरीके से अब जान में जान आती है। इधर केस के लिए लिखा जाता है और बताया जाता है कि सुबह 11 बजे आइएगा, जब एसआई साहब आएंगे तो इस पूरे मामले में और क्या कार्रवाई हो सकती है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा। ये सब करने के बाद वो वापस दोनों घर आते हैं। पत्नी शर्म के मारे पानी पानी हुई रहती है। इधर पति भी उससे बात नहीं करता, दोनों एक दूसरे के चुपचाप देखते रहते हैं और पत्नी पैर पकड़ पकड़ कर बार बार रोया करती थी। और अभी सुबह के 7 ही बज रहे होते हैं कि तभी उसी रमणा नाम के व्यक्ति ने एक बार पुनः इंस्टाग्राम पर एक और न्यूड वीडियो, जिसमें वो शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं, यानी जो इस व्यक्ति की पत्नी होती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पत्नी, और वो दोनों शारीरिक संबंध, उसमें एक एक चीज ओपन करके दिख रहा होता है और वो सब चीजें फिर एक बार इंस्टाग्राम पर आ जाती है।
फिर उसी तरीके से वो आती है, कहती है कि अब मैं जान दे दूंगी, अब मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है, इतने लोग मेरे न्यूड वीडियो देख चुके हैं, अब मैं क्या करूं। समझाता बुझाता है, क्योंकि उस पति की भी एक कमजोरी होती है, उसका एक छोटा बच्चा होता है 2 साल का और एक 4-5 साल की लड़की होती है। वो सोचता है कि अगर ये जान दे देगी तो इन बच्चों का क्या होगा। वो बहुत धैर्य से काम ले रहा होता है, उसे समझ नहीं आता है कि वो अपनी पत्नी के साथ ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन फिर उसे लेकर के वो थाने जाता है और इस रमणा नाम के व्यक्ति की शिकायत करता है। आनंद फानंद में उस थाने में भी जाकर के चिल्ला चिल्ली मचती है, दोनों लोग चीखते हैं, चिल्लाते हैं और उसके बाद वहाँ के जो सर्किल ऑफिसर होते हैं वो उस महिला को अपनी गाड़ी में बैठाते हैं और लेके रमणा के घर की तरफ जाते हैं। इधर काफ़ी देर उसे थाने में गुजर जाते हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, लेकिन अभी तक उनकी पत्नी वापस नहीं आती। उन्हें लगता है कि हो सकता है वीडियो डिलीट तो हो जाती है, चूँकि वो अपने इंस्टाग्राम पर चेक कर रहे होते हैं, लेकिन अभी भी पत्नी उनकी वापस नहीं आती है। वो रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन चारों तरफ भागते हैं कि कहीं उसने आत्महत्या ही नहीं कर ली। फिर आखिरकार वो थक हार कर शाम तक रमणा के घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि बेसुध हालत में उनकी पत्नी गिरी है और उधर रमणा भी गिरा हुआ है। यानी जिसने ये वीडियो डाला था वो भी बेसुध हालत में गिरा हुआ है, कुछ खा करके, शायद नशीली पदार्थ कोई खाया था, और इधर जो है ये पत्नी भी गिरी हुई है, यानी दोनों लोग इधर उधर गिरे हुए हैं। अब इनको समझ में नहीं आता है कि आखिर अब किया जाए तो क्या किया जाए। अब धीरे धीरे ये कहानी और आगे एक ऐसा खौफनाक रूप लेने वाली थी जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। और क्यों इस पत्नी का ये वीडियो बना और कैसे वायरल हुआ, इस पूरी कहानी को हम आपको विस्तार तक से बताएंगे। क्यों ये वीडियो बना, कैसे ये वीडियो वायरल हुआ और क्या ऐसी मजबूरी थी जो कपड़े उतार कर वीडियो बनाना जरूरी था। इस पूरी कहानी को हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि एक मर्द बहुत ही मजबूरी में बेवफा होता है, लेकिन अगर एक औरत हौसी निकल जाए तो उस मर्द का क्या हाल होगा, इस पूरी कहानी में आप अंत तक सुनेंगे तो आपको रोंगटे खड़े हो जाएंगे उस मर्द की कहानी सुनकर। तो इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत जो होती है वो 4 मार्च 2018 से होती है, जब सीतारमण नाम की एक व्यक्ति जो पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर होती हैं, वो रेणुका नाम की एक महिला से शादी करती हैं। उन्हें लगता था कि मेरा जीवन यापन इससे शादी करने के बाद ठीक ठाक चलेगा, होता भी वैसा है। तकरीबन 5 से 6 सालों तक ये विवाह काफ़ी अच्छे से चला। एक 5 साल की बिटिया हो चुकी है, अब 2 साल का एक बच्चा भी है, और इसके बाद इन दोनों का पारिवारिक संतुलन काफ़ी अच्छा चल रहा था। पति दिन में काम पर चला जाया करता था, यानी पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, अपनी जॉब पर चला जाता, और पत्नी घर पर रहा करती थी। लेकिन पति के न रहने पर उस घर में जो कांड हुआ करते थे, इसके बारे में शायद ही किसी को जानकारी। और तो और जिस बिस्तर पर वो पति के साथ सोती थी, उस बिस्तर पर वो न जाने कितने लोगों को बुलाकर सो चुकी होती है, इसके बारे में भी किसी को जानकारी नहीं होती है, क्योंकि वो एक फ्लैट में रहा करती थी। धीरे धीरे ये घटनाक्रम आगे बढ़ता चला जाता है, और अभी कहानी में मैंने इन्हीं की घटना बताई कि जो 19 सितंबर 2025 को रात के 11:22 पर वीडियो वायरल हो रही होती है। उस पूरे घटनाक्रम को खत्म करके, यानी वीडियो डिलीट करा के, ये लोग घर आते हैं। पति पूछता है कि ये कौन शख्स है, वो बताती है कि मैं इससे 1.5 साल पहले से प्यार कर रही हूँ, और मेरा इसके साथ न जाने कितनी बार संबंध बना, कितनी बार इस बेड पर संबंध बना। पत्नी अपना सब कुछ बयां करती है, और वो पति जो होता है वो सर पकड़कर नीचे बैठ जाता है। कहता है कि बताओ, मैं तुम्हारे लिए न जाने कितने रुपए खर्च कर डाला, लाखों की तुम्हें ज्वेलरी दिया, कितने जगह हमने फार्म हाउस खरीदी, गांव पर मैंने एकड़ में खेत खरीदी, इतनी प्रॉपर्टी खरीदी, मैंने गोल्ड में इन्वेस्ट किया है, 40 लाख रुपए का इन्वेस्ट मैं अपने दोस्तों के साथ किया हूँ। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी मैंने किसके लिए किया? तुम्हारे लिए ही किया है ना, तो तुम्हें ये सब चीजें करने की क्या जरूरत थी? वो कुछ बोल नहीं पा रही होती, और इस बातचीत के दरमियान ही तकरीबन 2-2.5 घंटे बीत रहे होते हैं। अभी सब लोग थाने से आ चुके होते हैं कि तभी अचानक इंस्टाग्राम पर एक और वीडियो वायरल हो रही है। उसमें भी पत्नी पूरे कपड़े उतार कर अपनी स्वेच्छा से उस व्यक्ति के ऊपर बैठ रही होती है, यानी शारीरिक संबंध बना रही होती है। और इसके बाद भी ये कहानी, फिर जब वीडियो आती है तो वो पत्नी अब
चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, वो कहती है मैं खुदकुशी कर लूंगी, अब जीऊंगी ही नहीं। और इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी जो सीतारमण होते हैं वो अपने ससुराल वालों को बताते हैं, अपने घर पर बताते हैं किस तरीके से वीडियो वायरल होने लगी है। और वो लोग फिर थाने पर जाते हैं। थाने पर जाने के बाद पुलिस को लेकर के पत्नी रमणा के घर जाती है। पति का हौसला टूट चुका होता है, वो कहीं नहीं जाना चाह रहा होता है। जिस पत्नी के साथ उसने 7 साल बिताए उसी की वीडियो डिलीट कराने के लिए वो किसी शख्स से बार बार मिन्नतें करता है, उसे मनाता है कि प्लीज वीडियो डिलीट कर दीजिए, हमारी इज्जत तार तार हो रही है। सोचिए उस पति के दिल पर क्या बीत रही होती है। लेकिन ये सिलसिला यही नहीं थमता है। इस महिला के एक अफेयर नहीं बल्कि 2 अफेयर नहीं बल्कि तकरीबन 7 से 8 अफेयर होते हैं। महिला बताती है कि 1.5 महीने पहले मैंने एक शरण नाम के व्यक्ति के साथ अफेयर बनाया है, जिसके साथ भी मैंने इसी बेड पर संबंध बनाया है। उससे पहले वो एक व्यक्ति होता है जिससे न्यूड वीडियो कॉल पर बात किया करती थी, जिसका नाम शिवा होता था। एक डिग्री कॉलेज का फ्रेंड था जिसके नाम सुरेंद्र होता था। मैंने उसके साथ दारू पार्टी, बियर पार्टी और न जाने क्या क्या किया। एक और इंटर कॉलेज का फ्रेंड था जिसका नाम मानसी था और इसी के साथ वो शादी करने वाली थी, जिस समय उसके पिता उसे रोक देते हैं, ये शादी नहीं होने देते हैं। जिसके बाद उसकी शादी सीता रमणा से होती है और रमणा शुरू से ही एक गरीब परिवार से था। वो सुसाइड नोट में लिखता है उसने कि मैंने तकरीबन अपने जीवन के हर एक पल को अच्छे से जिया। मैंने अपने पिता से एक साइकिल तक नहीं मांगी थी। मेहनत करके आज मेरे पास 2 गाड़ियां हैं। न जाने कितने करोड़ रुपए की मैंने प्रॉपर्टी इकट्ठा की है। जब मैंने नौकरी ज्वाइन किया था तो मेरी तनख्वाह 60,000 रुपए थी और आज मेरी तनख्वाह 2 लाख रुपए है। और मैं जी जान से अपनी पत्नी का गोल्ड से लेके सारी चीज़ों का व्यवस्था कराता हूँ और इस पूरे चीज़ को आगे बढ़ाता हूँ, इसलिए ताकि सब कुछ सही से चल सके। बावजूद इसके मेरी पत्नी 8 लोगों से संबंध बनाएगी, इसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। उधर पत्नी वीडियो डिलीट करने के बारे में रमणा से बातचीत कर रही होती है। इधर उसे लगता है कि पत्नी सुसाइड के बारे में कह रही थी। वो बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, हर जगह जाकर खोजता है, पत्नी नहीं मिलती है। थक हार कर वो एक बार रमणा का घर चेक करता है। वहीं पर एक तरफ रमणा कुछ दवा खा के गिरा हुआ था, दूसरी तरफ उसकी पत्नी रेणुका भी एक दवा खाकर गिरी हुई थी। आनन फानन में उसे उठाता है, लेकर हॉस्पिटल भागता है और जो रमणा होता है इसे पुलिस रिमांड पर लेती है और 7 से 8 दिन की पुलिस रिमांड पर लेकर के उसे जेल भेजने की तैयारी कर रही होती है, क्योंकि एक महिला का उसने उसके बिना इजाजत के वीडियो वायरल किया था। इधर पत्नी तकरीबन 10 दिनों तक हॉस्पिटल में भर्ती रहती है। उसके बाद वो अपने मायके चली जाती है। परिवार वालों को भी पता था इसका कैरेक्टर सही नहीं है। 2 से 3 महीने वो मायके में रहती है और कहती है कि एक मौका मुझे और दे दीजिए, मुझे अपनी नौकरानी की तरह घर में रख लीजिए, मेरे ऊपर रहम मत करिए, तो कम से कम अपने उस 2 साल के बच्चे के ऊपर रहम करिए और मुझे एक बार घर बुला लीजिए। मैं आप लोगों की सेवा करूंगी, दोबारा मुझसे ऐसी कोई गलती नहीं। लेकिन वो हौसी महिला इसके पीछे भी एक प्लान बनाकर बैठी होती है। वो घर पर आती है, किसी तरीके से दोनों के बीच में सामंजस्य बनता है। बताया जाता है ठीक है तुम सही से रहो, हमें कुछ नहीं चाहिए तुमसे और हम ये शहर ही बदल देंगे, दूसरे किसी शहर में चले जाएंगे जहाँ तुम्हारी वीडियो बहुत सारे लोगों के मोबाइल तक पहुँच चुकी है। ये सब चीज़ें चल रही होती हैं। तकरीबन 24 फरवरी 2026 की बात है। दोपहर के 2:32 पर रेणुका के मन में एक हवस की फिर से लहर उठती है और वो अपने 2 साल के बच्चे को छोड़ती है। अपने फ्लैट का दरवाजा बाहर से बंद होती है और सीधा रमणा के पास फिर से पहुंच जाती है। उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है और उसी के साथ रहती है। शाम के तकरीबन 7 बजे के आसपास पति वापस घर पर आता है। देखता है फ्लैट का दरवाजा बाहर से बंद है, अंदर से बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। वो जल्दी से किसी तरीके से ताला तोड़ता है, घर के अंदर जाता है तो दिखता क्या है कि अंदर बेड पर बच्चा रो रहा है। न जाने कितनी देर से उस बेड पर बच्चा पड़ा हुआ है। पत्नी को बार बार फोन करता है, उसकी पत्नी उसकी फोन उठाती, कहती कि बस मैं बाहर आ गई थी। तब वो जब सीसीटीवी कैमरा चेक करता है तो पूछता है कि तुम 2:33-34 से घर से गायब हो और तुम अभी 7 बजे मेरे फोन करने के बाद आ रही हो। तुम्हें जरा सा भी दिमाग नहीं है कि इस बच्चे का क्या होगा।
अभी इस बच्चे को कुछ हो जाता तो इसकी कौन जिम्मेदारी लेता। तब वो हंस कर कहती है कि मैं अपनी बॉयफ्रेंड रमणा से मिलने गई थी। इस पर तो पति आग बबूला हो जाता है, उसे समझ में नहीं आता है कि क्या करे। वो अपनी पत्नी को अब तक हाथ तक नहीं उठाया होता है, उससे थोड़ी बहुत झगड़े जरूर हुए होते हैं, लेकिन अपनी पत्नी को अभी भी वो माफ करते जा रहा था। लेकिन अब उसके सब्र का बांध टूट जाता है और वो एक 22 पन्नों का सुसाइड नोट लिखता है। और सुसाइड नोट लिखने के बाद उसका आखिरी फैसला यही होता है कि हैदराबाद के एक झील में कूद करके वो जान दे देता है। अब सोचिए दोस्तों, जान देने के बाद न जाने उसने कितने टर्म इंश्योरेंस किए हुए थे, लाइफ इंश्योरेंस किए होते, अपनी बच्ची जो 5 साल की उसकी बच्ची थी उसके लिए सुकन्या योजना में पैसे जमा कर रहा होता है, कितने एकड़ों में जमीन खरीदे होती हैं, 2-4 फ्लैट खरीदे होते हैं अपने एक दोस्त के साथ मिल करके। वो 40 लाख रुपए का एक जगह इन्वेस्टमेंट भी किया है। अब आप सोच सकते हैं इन सब जगहों पर नॉमिनी उसने अपनी पत्नी को ही बना रखा है और पत्नी इस तरीके की बदचलन और अजाज टाइप की निकलेगी किसी ने सोचा तक भी नहीं था। और इस पूरे घटनाक्रम में जब वो मरता है तब जाके पुलिस संज्ञान लेती है, पत्नी को गिरफ्तार करती है। उसके 8 बॉयफ्रेंडों के साथ उसने अलग अलग टाइम पर मल्टीपल समय पर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए, वीडियो बनाए। और तो और दोस्तों, जांच में पता चला कि वीडियो बनाकर खुद ही रेणुका ने सारे बॉयफ्रेंडों को शेयर करती थी। और जब एक दूसरे बॉयफ्रेंडों को पता चला कि इसका मेरे साथ भी संबंध है, इसके भी साथ भी संबंध है, इसी संबंध को बताने के लिए, उस संबंध को खत्म करने के लिए उसका जो एक बॉयफ्रेंड था रमणा, उसने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल किया ताकि उसके और बॉयफ्रेंड इस चीज को देखकर उसे छोड़ दें और उसकी सिर्फ और सिर्फ मेरे ही साथ शारीरिक संबंध का रहे। इसकी वजह से इस महिला का इतना छेछालेदर हुआ। अभी भी वो पुलिस के कस्टडी में है, लेकिन कोई बहुत बड़ी धारा लगी नहीं, क्योंकि कोई ऐसा सबूत अभी तक पुलिस के पास सामने आया नहीं कि वो अपने पति को मरने के लिए उकसाई हो। इस व्यक्ति की पूरी जिंदगी तहस नहस हो जाती है। एक कहावत है दोस्तों कि हौसी औरत जितनी खतरनाक हो सकती है, मर्द की मोहब्बत उसके आगे जीरो हो जाएगी। सोचिए, रुपए पैसे सारी व्यवस्था उसने किया, इस पत्नी के लिए अपना घर तक छोड़ दिया, फ्लैट लेकर रहने लगा, क्योंकि उसकी पत्नी उसके माँ बाप से झगड़े करती थी। बावजूद इसके अंत में क्या हुआ, सब कुछ छोड़ने के बाद जिस पत्नी के लिए उसने सब कुछ बनाया, उसी पत्नी की वजह से अब उसे सीतारमण को आत्महत्या करनी पड़ी। इस पूरी कहानी पर अपना राय जरूर दीजिएगा और दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली हमें जरूर बताइएगा। और आप इस कहानी को किस जगह से सुन रहे हैं, कमेंट में अपना नाम पता जरूर डालिएगा ताकि इस कहानी में हम आपका नाम ले सकें। आज की कहानी को हम यहीं समाप्त करते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।